जब मैं आपको एक अपना नजरिया दूंगा, 1960 में डॉक्टर जेरार्ड, एक डॉक्टर जेरी हैं जो कि कैनेडियन है बट अमेरिकन बेस्ड है। उन्होंने 1960 में मेरे पैदा होने से भी पहले एक नजरिया दिया था। उन्होंने कहा था जी दिस इज द इंसुलिन रेजिस्टेंस। पहली बात तो ये कि शुगर बीमारी नहीं, एक अलामत है। नंबर 2, ब्लड प्रेशर भी बीमारी नहीं, एक अलामत है। फिर उसने कहा कि ये जो हमने इंसुलिन और इन चीजों पे हम इनको लेके जा रहे हैं या ले जाना शुरू हो गए, तो उसने उस वक्त के डॉक्टर्स को कहा कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये इंसुलिन रेजिस्ट कर रही है और आप इसको नहीं समझ रहे, उससे मसाइल पैदा होंगे। उसने वो नजरिया 1960 में बकायदा पेश किया, लेकिन उसको नहीं माना गया और वो चलता रहा। अब आज आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर जरा गूगल पे जाके लिखेंगे व्हाट इज द इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो आपको पता चलेगा जितने फाइब्रॉइड, माइसिस, गिल्टियां, रसौलियां, खवातीन के अंदर बांझपन, मर्दाना बांझपन, बच्चे नॉर्मल पैदा हो रहे हैं, बच्चों में ग्रोथ नहीं हो रही और हमारे बच्चे वेस्ट हो जाते हैं, यानी प्रेगनेंसी वेस्ट हो जाती है, अबॉर्शंस हो जाते हैं, वो सारा कुछ जो हो रहा है। और उसके अलावा कई सारी बीमारियां वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आ चुकी हुई हैं। अच्छा, अब उसको बार बार ग्लूकोज बनाना पड़ रही है। ठीक है, जितने जितने वक्फे से हमने खाया उतने ही वक्फे से आगे चल के हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बार बार आ रहा है, तो इंसुलिन उसको देना पड़ रही है। अब उसने इंसुलिन कहां से देनी है? उसने तो खुद बना के देनी है, सेल्फ मेड है। अब उसको रेस्ट मिली, उसको इतना टाइम मिला नहीं मिला। जैसे एक तंदूर वाला जो है वो रोटियां लगा रहा है और उसके ऊपर एकदम रश पड़ जाए तो वो आधी कच्ची आधी पक्की फटाफट निकाल के सबको फारिग करता है। सेम वही वाली पोजीशन हमारे पैंक्रियास की हो जाएगी और फिर उसकी आगे शुगर जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। कब दवाई लेनी है? इसकी जो लेवल था वो क्या था? इसका लेवल ये था कि जब आपकी 2 से 250 के दरमियान में हो तो जस्ट लाइफस्टाइल चेंज करो। ओके, प्रोटीन आ रही होती है पेशाब में, उसको कहते हैं हम प्रोटीनोरिया। वो उसको 4 गोलियां डेल्टा कॉर्टिल की, सुबह 4, दोपहर 4, शाम 4, रात को सोते वक्त, वो 16 गोलियां एक दिन में उसको डेल्टा कॉर्टिल पे लगाए हुए, कॉर्टिसोल पे लगाए हुए, स्टीरॉइड पे लगाए हुए, वो फिर कुछ नहीं करती। और इल्जाम किस पे आता है? हम अभी चलते हैं किसी भी दुआ साज इदारे में, हम करशी को देख लेते हैं, हम दर्द देख लेते हैं, अजमल देख लेते हैं, मरहबा देख लेते हैं और बेशुमार अशरफ है, इनको देख लेते हैं। कहीं कोई स्टीरॉइड बनती है? नहीं बनती। अगर स्टीरॉइड इतनी ही खतरनाक है कि हकीम के देने से गुर्दे खराब होंगी, तो फिर डॉक्टर इसको बैन क्यों नहीं करवाते? इसकी प्रोडक्शन पे बैन करवाते?